ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब क्या करा रही है बच्चों से? तुम हो कौन और अंदर कैसे आए? बच्चों तुम जाओ, वो सब छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि आप ये बच्चों से क्या करवा रही हैं? ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इनसे कुछ भी कराऊं। तुम बोलने वाले हो कौन? इस समय क्लास चल रही है, आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आप बच्चों से यहाँ पर पैर दबा रही हैं। देखिए, क्लास भी चल रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आपको पता है आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं और वो स्कूल में टॉप भी करते हैं। हरे स्कूल में तो वो बस नाम के लिए आते हैं, वो घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर लेते हैं। और ये फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा अपने पैर ही दबा लूं। इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में कराऊंगा तो आप उसको भी ऐसे नौकर की तरह ट्रीट करेंगे? अरे ओ भाई साहब, देखिए ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में ऐसे ही होता है। हम भी तो सुबह सुबह उठ के आते हैं, घर संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, पूरे थक जाते हैं। और जब इतनी थकावट के बाद क्या हम बच्चों से पैर भी नहीं दबा सकते? मैडम, सरकार आपको तनख्वाह देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आपने बच्चों को यहाँ नौकर बना रखा है, उनको डरा के धमका के रखा हुआ है। देखिए ये सरकारी स्कूल है और आपको अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाना है तो करवाइए, वरना रहने दीजिए। मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं काफी टाइम से सरकारी नौकरी कर रही हूँ, तो मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों को सरकार तनख्वाह देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप पढ़ाते क्यों नहीं? आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ना, इसीलिए। देखिए भाई साहब, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही है तो जाइए ना, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। यहाँ क्यों लेकर आए हैं? है इतनी औकात तो जाइए प्राइवेट स्कूल में। आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई करें। देखिए ये सरकारी स्कूल है, यहाँ हमारे हिसाब से होता है जो होता है। मैडम, हम सरकारी स्कूल में बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं और हमारा हक है सरकार से बोलना कि सरकार हमें पढ़ाए, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं। और जब सरकार आपको अच्छे खासे पैसे दे रही है तो आप पढ़ाते क्यों नहीं है? सर, आपकी गाड़ी रेडी होगी। ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है? और तुम हो कौन? आपको नहीं पता? ये शहर के कलेक्टर साहब हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पर आया था, स्कूल में देखने की यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स बता रहे थे कि स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ उनसे काम कराया जाता है मजदूरों की तरह। अरे नहीं सर, हम तो बस कभी कभी काम करवाते हैं, हम पढ़ाई भी करवाते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ मैडम आपको क्या पढ़ाती हैं? सर, यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। ये हमारी मजबूरी है कि हमें इस स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं कि वो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। और यहाँ पर पढ़ाई के नाम पे इनसे कुछ पूछ लो तो हमेशा से यही आंसर मिलता है, कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। और हर टीचर यहाँ पर हमसे मिसबिहेव करता है सर। और हम तो सर पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, पर हमें नहीं लगता कि यहाँ पर हमारी पढ़ाई कभी हो पाएगी और हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। जी कलेक्टर सर, ये सही कह रही है। वैसे हम काफ़ी टाइम पहले ही शिकायत करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के टीचर हम बच्चों को धमका के रखते हैं। और सर हम गरीब लोग हैं, इसलिए हम लोगों को दब के रहना पड़ता है, मजबूरी में इनकी सुननी पड़ती है। और वैसे इस पढ़ाई से तो लगता नहीं है कि हम आगे ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। और सर आप तो जानते ही हैं, हमारे देश का सरकारी सिस्टम ही ऐसा है। ऐसे सरकारी लोग ऐसा आराम करते हैं और हम गरीबों को दब के रहना पड़ता है। इन्हें कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, सारे टीचर्स करप्ट नहीं होते। कुछ लोग जी जान से अपनी नौकरी करना चाहते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत करप्ट होते हैं, आपकी इन मैडम की तरह। पर आप चिंता मत करो बच्चों, आपकी इन मैडम को अच्छा खासा सबक मिलेगा और आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी तो अब ख़त्म हुई। और इसी के साथ साथ अब आप किसी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करने के लायक भी नहीं रहेंगे। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं बच्चों के साथ कभी ऐसे नहीं करूँगी। आप जा सकते हैं। घबराओ मत बच्चों, अब आपके स्कूल में ऐसे टीचर्स आएंगे जो आपको जी जान से पढ़ाएंगे और आपको काबिल बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अच्छा सबक सिखाया। और वैसे अब हम भी पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल बच्चे, अच्छे से पढ़ाई करो और देश का नाम रोशन करो।